क्वेश्चन कैसा था परीक्षा में? बहुत टफ था क्वेश्चन मामूली नहीं था। हम लोग को सबसे दिक्कत हुई जो तीर चलाने में, ऐसे किया ना वहाँ भाग जाता था। अब उसको लाते लाते थोड़ा सा समय 20-25 क्वेश्चन छूट ही गया। माउस चलाने में दिक्कत हुआ? हाँ, बहुत दिक्कत हो रहा था। ना चल जाता था, फिर लाते थे, उसमें मेरा 25 क्वेश्चन छूट गया है। आता है वो लोग क्वेश्चन, लेकिन बना नहीं पाए, वही करने में हम लोग का टाइम वेस्ट हो गया। देखो, इस वीडियो में हम लोग मिनिमम मैक्सिमा के बारे में पढ़ने वाले हैं। मिनिमम मैक्सिमा लाइक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का लास्ट पार्ट है। अगर तुम्हारे पास नया बुक है, उसमें तुम्हें 6.3 नया एडिशन का बुक है, 6.3 एक्सरसाइज दिखेगा। अगर बहुत पुराने एडिशन का बुक है तो उसमें 6.5 दिखेगा। तो 6.1 में था बेसिक रेट ऑफ चेंज का स्टडी, 6.2 में था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। और जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हम लोग देख लिए, उसके बाद हम लोग अभी समझ पाएंगे मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है। तो अगर तुम्हारे पास इस चीज़ का कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं है कि इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन क्या था, तो ये वाला पार्ट समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो प्रेफरेबली पहले वो वाला देख लो, उसका भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से हो सके देख लो। तो उसके बाद ये वाला पार्ट देख पाओगे और समझ पाओगे, कॉन्सेप्चुअली उसका समझ में आएगा। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं मैक्सिमा मिनिमा। जस्ट एज द नेम इंडिकेट्स, मैक्सिमा मिनिमा मतलब क्या होता है? एक फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, बस इतना सिंपल सा बात है। लेकिन इसको कॉन्सेप्चुअली समझने के लिए हम लोगों ना बेसिक दो चीज़ का अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। वो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा करने के लिए हम लोग को बेसिक दो चीज़ का जो लाइक कॉन्सेप्चुअली ज़रूरत है, जो कि मैथ हमारा मैक्सिमम टाइम गलत ना हो, गलती अवॉइड करे, वो क्या है वो पहले देख लेते हैं। देखो, सपोज एक फंक्शन को हम लोग स्टडी कर रहे हैं लाइक दिस। एक फंक्शन का ग्राफ सपोज ऐसा है कि इधर चल के आ रहा है, ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया, फिर इधर कंटिन्यूस चल रहा है। हम लोग एक स्पेसिफिक रेंज को ड्रॉ कर रहे हैं, स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ द ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं। इसके अंदर सपोज मैं तुमको बोल रहा हूँ कि तुम ये वाला पार्ट को स्टडी कर रहे हो, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक, मतलब ये सपोज ए है, ये सपोज बी है। तो हम लोग ये जो फंक्शन एफ(x) है उसको सिर्फ a to b इंटरवल में स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद जो हो रहा है हम लोग को देखना नहीं है। a to b इंटरवल में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, राइट। तो a to b इंटरवल में स्टडी करते हुए हम लोग एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर देखो तुम्हें इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कहाँ पर है, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर है, वो दिख रहा है, राइट। मतलब अगर हम लोग मार्क करें ऐसा वाला होगा, देखो यहाँ पर उसका मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पर उसका मिनिमम वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर ना हमें हर एक ऐसे वैल्यूज पे दो चीज़ को दिमाग में रख के मैथ को करना होता है। दो चीज़ क्लियरली समझ लो क्या है, एकदम बेसिक्स है। कि पहला बात तो ये फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पर वो कितना है, लाइक हाउ मच इज़ द वैल्यू, हाउ मच हमें दिमाग में क्लियर रखना है कि ये भी निकालना पड़ेगा हम लोग को, हाउ मच इज़ द मैक्सिमम वैल्यू एंड वेयर इट इज़ सिचुएटेड। तो दो यहाँ पर चीज़ें हमको कॉन्सेप्चुअली क्लियर रखना होता है कि हाउ मच एंड वेयर, कोई एक फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है और कहाँ पर है वो। सिमिलरली फॉर दिस थिंग, मिनिमम वैल्यू कितना है और कहाँ पर है। कहाँ पर है दैट विल बी ऑन द एक्स एक्सिस, द एक्स वैल्यू कहाँ पर हो रहा है, और कितना हो रहा है दैट विल बी ऑन द वाई एक्सिस और द एफ एक्स वैल्यू। तो दोनों में मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, हमें दो आइडिया क्लियर रखना होता है कि हाउ मच निकालना पड़ेगा और वेयर भी निकालना पड़ेगा। वेयर इज ऑन द एक्स एक्सिस, लाइक कहाँ पर हो रहा है वो चीज़, कहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू या कहाँ पर मिनिमम वैल्यू आ रहा है। मैक्सिमम वैल्यू आया तो कितना है वो, हाउ मच निकालना है, मिनिमम आया तो कितना है वो निकालना है, दोनों निकालना होता है हम लोग को। हर एक फंक्शन में हम लोग ये दो चीज़ को दिमाग में रख के आगे बढ़ेंगे। मैक्सिमा मिनिमा का मेजर बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो यहीं से शुरू होता है। अगर तुम्हारे अंदर ये वाला आइडिया क्लियर नहीं है तो आगे जाके बहुत जगह पर प्रॉब्लम फेस हो सकता है। दैट इज़ वाई पहले हम लोग ये क्लियर कर लिए कि हर एक न्यूमेरिकल में हम लोग को ये दो आइडिया को लेके चलना है कि कितना वैल्यू है, हाईएस्ट हो या लोएस्ट हो, और कहाँ पर सिचुएटेड है। ओके, अभी आते हैं हम लोग एक्चुअल कोर में कि मिनिमा मैक्सिमा हम लोगों को अभी सिलेबस के मुताबिक दो तरह के पढ़ने हैं, चाहे वो मिनिमा हो या मैक्सिमा हो, दो तरह के पढ़ने हैं। एक होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा और एक होगा लोकल मैक्सिमा मिनिमा। ये कैसे, कौन सा एब्सोल्यूट है, कौन सा लोकल है, क्या नहीं है, ये समझने के लिए हमको और एक ग्राफ देखना पड़ेगा। लेट्स गेट इनटू इट। देखो, ये एक फंक्शन है, मेरा कोई ग्राफ है जहाँ पर हम लोग उसको इस पार्ट से लेके इस पार्ट तक पढ़ रहे हैं, मतलब एक स्पेसिफिक पार्ट को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, डोमेन का। मतलब सपोज हो सकता है कि इधर कंटिन्यू चल रहा है, इधर कंटिन्यू चल रहा है, ऐसा हो सकता है, बट हम लोग स्पेसिफिकली इस इंटरवल में स्टडी कर रहे हैं। लेट्स टेक इट एज ए एंड बी, ए टू बी एज ऑलवेज। मतलब पहला जैसे एग्जाम्पल ये था कि इस फंक्शन के इस इंटरवल के अंदर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला इंटरवल हम लोग ए टू बी ले रहे हैं, ठीक है। सो अभी देखो, यहाँ पर तुमको ध्यान से दिखेगा कि यहाँ पर मल्टीपल मैक्सिमा मिनिमा दिख रहा है। तो सर यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पॉइंट तो यही वाला है, दिख रहा है, और सबसे लोएस्ट पॉइंट ये वाला है, ठीक है। तो हम लोग इन दोनों पॉइंट को ना ऐसे, जो पूरे जो डोमेन हमको दिख रहा है उसमें पूरा सबसे बड़ा जो होगा उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा। याद रखो ये बात को, एब्सोल्यूट मैक्सिमा।
पूरा रेंज के अंदर, मतलब पूरा डोमेन के अंदर हम लोगों को जो पूरा सेक्शन स्टडी कर रहे हैं हम लोग, उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगा उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमा। इस पॉइंट को, ये एब्सोल्यूट मिनिमा होगा, एब्सोल्यूट मिनिमा। अभी बाकी जो 2-3 पॉइंट है उसका क्या होगा, ये देखो, इनको हम लोग बोलेंगे लोकल मैक्सिमा मिनिमा। ये देखो एक मिनिमा है, मिनिमम वैल्यू है ना यहाँ पर, तो इसको बोलेंगे लोकल मैक्सिमा, ये लोकल मिनिमा। ये भी होगा लोकल मिनिमा मैक्सिमा, ये होगा लोकल मैक्सिमा, है ना। तो पूरे फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ पर हमको ऐसे अप डाउन दिखेंगे, ऐसे टर्निंग पॉइंट्स दिखेंगे। टर्निंग पॉइंट क्या होता है, इसका हम लोगों ने आइडिया बोला था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन और पर बोल देते हैं कि जहाँ पर कोई एक फंक्शन ऐसे इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में चेंज होता है या फिर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में चेंज होता है, तो देखो वहाँ पर एक पॉइंट में आके उसका स्लोप ना 0 हो जाएगा। ऐसे पॉइंट्स को हम लोग टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। तो ये टर्निंग पॉइंट जो रहेगा, देखो ये टर्निंग पॉइंट एक लोकल मिनिमा है, ये टर्निंग पॉइंट एक लोकल मैक्सिमा है, ये टर्निंग पॉइंट एक लोकल मैक्सिमा है ना। तो लोकल हम लोग बोलेंगे ऐसे इंडिविजुअल पीसेस को, लेकिन पूरा जो डोमेन का पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं वहां पर सबसे ज्यादा जो वैल्यू होगा दैट विल बी एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और सबसे लोएस्ट जो वैल्यू होगा दैट विल बी एब्सोल्यूट मिनिमा। इतना सिंपल सा बात है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा का अंडरस्टैंडिंग हम लोग ग्राफिकली समझ लिए, लेकिन इसको मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करना है, इसके लिए हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप में। बट पहले ये आइडिया, ये कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर लो कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा के लिए भी हमको ये वाला आइडिया लगाना पड़ेगा, कहाँ पर, कितना और कहाँ पर, है ना। ये इसके लिए भी, लोकल के लिए भी, कितना और कहाँ पर, कितना कहाँ पर, लाइक हाउ मच एंड वेयर, दिस बोथ ऑफ दीज टू आइडियाज हैज टू बी क्लैरिफाइड फर्स्ट। तो पहले वो दोनों को समझो कि कैसे होगा, मतलब लाइक कहाँ पर हो रहा है और कितना हो रहा है। ये हर एक के लिए एप्लीकेबल है, मतलब हमें वो एब्सोल्यूट के लिए भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो लोकल के लिए भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, लोकल एब्सोल्यूट दोनों के लिए। ओके, देखो अब इस ग्राफ से ही ना हम लोगों को कुछ कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एब्सोल्यूट एंड लोकल मैक्सिमा मिनिमा पता चल जाएगा। देखो कि एक इंटरवल के अंदर एक फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमा एक ही होगा, एब्सोल्यूट मिनिमा भी एक ही होगा, मल्टीपल नहीं हो सकता। लोकल मल्टीपल हो सकता है कि देखो यहाँ पर लोकल मल्टीपल मैक्सिमा मिनिमा है, लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा एक एक ही होगा। पहला प्रॉपर्टी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग बेसिक पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या हुआ कि एक फंक्शन का एक गिवन इंटरवल के अंदर, डोमेन का पार्ट के अंदर, उसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एक ही होगा, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एक ही होगा। मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, इसको जहां पर वेयर का बात कर रहे थे ना हम लोग, अगर ये हो गया मैक्सिमा तो ये हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये हो गया मिनिमा, ये हो गया जो वेयर का बात कर रहे थे हम लोग, वेयर इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, लोकेशन का बात कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, और ये हो गया मैक्सिमा मिनिमा, हाईएस्ट लोएस्ट। ओके, पहला पॉइंट, मतलब दोनों पॉइंट हो गया कि पहला पॉइंट हुआ कि एक फंक्शन के एक इंटरवल के अंदर एक ही मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है, एक ही एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एक ही एब्सोल्यूट मिनिमा हो सकता है, लेकिन लोकल मल्टीपल हो सकते हैं। तो दोनों पॉइंट हो गया। लोकल के लिए मल्टीपल होना पॉसिबल है, लेकिन एब्सोल्यूट के लिए मल्टीपल होना पॉसिबल नहीं है, वो सिंगुलर ही होगा। और जो बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है कि लोकल मिनिमा, देखो ध्यान से, ये लोकल मिनिमा है, इट कैन बी ग्रेटर देन another local maxima, just because maxima does not mean कि local minima को exceed करेगा हमेशा। ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूँ, ये local minima है एक, right, but the local minima here is greater than the local maxima here. Absolute maxima will always be greater than absolute minima, ये हमेशा होगा। absolute maxima जो होगा वो minima से हमेशा बड़ा होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है लोकल के लिए। local minima can be greater than local maxima, याद रखना। अनदर लोकल मैक्सिमा से लोकल मिनिमा ग्रेटर देन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है बट हो सकता है, जो कि एब्सोल्यूट के लिए नहीं पॉसिबल है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि हमेशा लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा ना ऑल्टरनेटली प्रोड्यूस होता है। मतलब तुम्हें जहाँ पर लोकल मिनिमा दिखा है उसके बाद ही तुम्हें और एक लोकल मिनिमा नहीं दिख सकता। लोकल मिनिमा के बाद श्योरली लोकल एक मैक्सिमा आएगा, फिर लोकल और एक मिनिमा आ सकता है, बट लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हमेशा ऑल्टरनेटली एग्जिस्ट करता है। एक लोकल मिनिमा हुआ, फिर उसके बाद श्योरली लोकल मैक्सिमा आएगा। मतलब दो कंसिक्यूटिव लोकल मिनिमा नहीं रह सकते। ये टोटल 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ को कॉन्सेप्चुअली करने के लिए। ये हो गया प्रॉपर्टीज, ये हो गया कॉन्सेप्ट सेक्शन। इसके बाद हम लोग आते हैं इसके प्रोसेस में कि हम लोग मैथ को सॉल्व कैसे करेंगे। तो अभी आते हैं मेथड्स में, क्या क्या मेथड हमारे पास अवेलेबल है कोई फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए। मैक्सिमा मिनिमा चाहे वो लोकल हो या एब्सोल्यूट हो, हम लोग बेसिक लेवल पे 2 तरह से मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करते हैं। तो मेथड्स जो हमारे पास हैं वो 2 गो है। फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड एक आएगा,
और दूसरा होगा सेकंड डेरिवेटिव मेथड। हम लोग दो मेथड से करेंगे। मैक्सिमम मैथ में हम लोग ये सेकंड डेरिवेटिव का आइडिया ही अप्लाई करने वाले हैं। ये वाला मेथड क्या अप्लाई करने वाला आइडिया क्या है, कैसे करने आएंगे उसके बाद। फर्स्ट डेरिवेटिव कब अप्लाई करना है, सेकंड डेरिवेटिव कब अप्लाई करना है, इसके भी कुछ बेसिक लाइक क्लासिफिकेशंस है। जो फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकालना थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेंदी हो जाता है, या फिर जहाँ पर नहीं आता डबल डेरिवेटिव, ऐसे जगह पर हम लोग सेकंड डेरिवेटिव ना लगा के फर्स्ट डेरिवेटिव लगाते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव कॉन्सेप्चुअली ऐसा है जहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का आइडिया अगर क्लियर रहे तब ये वाला इजीली कर पाओगे। इसमें ऐसा कोई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का आइडिया इन दैट सेंस ज़रूरी नहीं है, इसलिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में रहते हुए अगर कुछ गलती हो रहा है तो फर्स्ट डेरिवेटिव में थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, अदरवाइज सेकंड डेरिवेटिव वर्क्स प्रीटी वेल। बट स्पेसिफिक कुछ केस, जैसे बोले स्पेसिफिक कुछ केसेस में एग्जांपल दिखाएंगे जहाँ पर एफ डबल डैश एक्स निकालना थोड़ा हार्ड हो जाता है, थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, उसलिए हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव वाला देखते हैं। दोनों का कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं कि दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव हो या सेकंड डेरिवेटिव हो, उसके बाद हम लोग आएंगे एक एक एग्जाम्पल्स में। फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या किया जाता है, पहले हम लोग को एक फंक्शन दिया रहेगा, हम लोग उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश एक्स, मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे जो फंक्शन हमको दिया रहेगा। वो फंक्शन का डेरिवेटिव को अभी कैसे इंटरप्रेट करना है स्टेप्स में बाद में आता है, पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लो कि ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करता है ये चीज़। फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट मिनिमा एंड मैक्सिमा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में हम लोग पढ़े थे कि लाइक कोई फंक्शन अगर आके अपना ग्राफ कहीं पर फ्लैट कर दे रहे हैं, मतलब ऐसा हो गया, तो उसका स्लोप जीरो हो जाएगा। यहाँ पर इस पॉइंट में उसका स्लोप एफ डैश एक्स विल बी इक्वल्स टू जीरो। ऐसे पॉइंट को हम लोग टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, जब वो चीज़ ऐसे इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में चेंज हो गया। ध्यान से देखो, एक फंक्शन इस पॉइंट पे आके इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में चेंज हो गया, तो ये उसका टर्निंग पॉइंट था। जितना भी सपोज एक्स इक्वल्स टू ए था यहाँ पर ए वैल्यू में, तो ए वैल्यू में डेरिवेटिव जीरो आना मतलब क्या होता है कि यहाँ पर फंक्शन टर्न कर रहा है। कहाँ से कहाँ टर्न कर रहा है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में टर्न कर रहा है। तो एक तुम सोच के देखो, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में टर्न कर रहे हैं मतलब तो इस रीजन में ये वाला वैल्यू मैक्सिमम है, जहाँ पर देखो टर्निंग पॉइंट है वहीं पर मैक्सिमम वैल्यू अचीव किया। एक फंक्शन इंक्रीज होते होते एक जगह पर जाके रुका, फिर नीचे गिरना शुरू हो गया, तो जहाँ पर रुका जाके वो, जहाँ पर उसका स्लोप फ्लैट हो गया, वो लोकेशन तो मैक्सिमम वैल्यू है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से हम लोग मैक्सिमम मिनिमम का आइडिया इतना सिंपली तरह से लगा सकते हैं। देखो मैक्सिमम मतलब क्या होगा, मतलब जहाँ पर जिस पॉइंट पे फंक्शन लेफ्ट में इंक्रीजिंग था उस पॉइंट में चेंज होकर राइट में डिक्रीजिंग हो रहा है, मतलब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में चेंज हो रहा है, दैट पॉइंट विल श्योरली बी मैक्सिमा, राइट। अगर इसका उल्टा हुआ, सर फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा था, एक जगह पर आके रुक के फिर इंक्रीजिंग होना शुरू हो गया, ऐसा ग्राफ में क्या होगा, तब तो ये वाला पॉइंट मिनिमा होगा ना। तो हमको ये सिंपल सा बात याद रखना पड़ेगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के रिस्पेक्ट में। हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे इसको, ये तो हो गया आइडिया कॉन्सेप्चुअली। देखो इसमें हम लोग एक मैक्सिमम मिनिमा कैसे फाइंड आउट करना होता है फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू, उसका एक एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल देखेंगे तो थोड़ा वर्किंग प्रिंसिपल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सपोज हमें एक फंक्शन दिया हुआ है ऐसा कुछ जिसका हमें मैक्सिमम मिनिमा फाइंड आउट करना है और फर्स्ट प्रिंसिपल को, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड को अप्लाई करके निकालना है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। ये है फंक्शन, ये फंक्शन का हमें फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से इसका मैक्सिमम मिनिमा फाइंड आउट करना है। तो पहले क्या करेंगे, देखो स्टेप्स लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप हम लोग जो फंक्शन हमें दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x माइनस 8, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश एक्स, दैट विल बी इक्वल टू 3x² माइनस 12x प्लस 9। फर्स्ट स्टेप में हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव इसमें नहीं करना है क्योंकि हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से कर रहे हैं। तो हमें सेकंड डेरिवेटिव की कोई जरूरत यहाँ पर है नहीं, तो हम लोग फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे और उसको इक्वल्स टू जीरो कर देंगे सेकंड स्टेप में। क्या कि एफ डैश एक्स हमारा जो वैल्यू आया उसको इक्वल्स टू जीरो कर दो, तो क्या आएगा 3x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल्स टू जीरो। सबसे 3 कॉमन ले लेते हैं, अंदर रहेगा x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू जीरो। 3 को उधर भेज देंगे तो हमारे पास रहेगा x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू जीरो। इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करते हैं, आएगा x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस करना है कि जब भी हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करने के मतलब एफ डैश एक्स को निकालने के बाद उसको जीरो करेंगे, इस
इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया बोल के हम लोगों ने मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन किया, कहीं और कुछ और होगा तो हम लोग और मेथड फॉलो करना पड़ेगा। तो बेसिकली सेकंड स्टेप का आइडिया क्या है कि हमको फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 करके वहाँ से सॉल्यूशन निकालना है कि x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। देखो यहाँ पर आइदर x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होगा और x इक्वल्स टू 1 होगा, और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 होगा तो x इक्वल्स टू 3 होगा। हमें यहाँ पर x के दो वैल्यूज मिल गए। तो फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में तुम्हें पहले तो ये फाइंड आउट करना है, इसके बाद क्या करना है वो हम लोग देखेंगे। देखो x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 3 हमारे पास दो डेटा आया सेकंड स्टेप से, जहां पर f डैश x इक्वल्स टू 0 हो रहा है। मतलब अभी अगर इस बात को मैं ग्राफ में सोचूं कि x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 3 में ग्राफ अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तब अपना टर्निंग पॉइंट आया। हो सकता है यहाँ पर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हुआ या यहाँ पर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हुआ, ऐसा हो सकता है। अगर ये इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा था मतलब ये वाला पॉइंट मैक्सिमा है, अगर ये डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा था ये वाला पॉइंट मिनिमा है। तो हम लोग वो फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग पहले तो क्या निकाले, फर्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव, सेकंड स्टेप में डेरिवेटिव को इक्वल करें 0 से और टर्निंग पॉइंट्स पहले निकाल लिए। दैट इज आवर फर्स्ट वर्क टू डू इन दिस मेथड। हम लोग टर्निंग पॉइंट पहले निकालेंगे, इसके बाद जज करेंगे कि इसके लेफ्ट साइड में कैसा है, यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर कैसा है। तो हमारे पास f डैश एक्स क्या आया, हमारे पास f डैश एक्स आया था, इसको सिंप्लीफाई करते हैं ये वाला पार्ट को, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, राइट। तो अभी इस चीज़ का वैल्यू हम लोग इस इंटरवल में एक बार जज करेंगे। कौन सा इंटरवल, ये माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक, ये इंटरवल में एक बार जज करते हैं। तो मतलब 1 से छोटा कोई भी एक नंबर ले लो, यहाँ पर सपोज मैं 0 पकड़ रहा हूँ, तो देखते हैं यहाँ पर वैल्यू क्या आता है। समझो ध्यान से, इस रेंज में तुम कोई भी नंबर एक एज्यूम कर लो और उसको f डैश एक्स के ऐसे फैक्टर्स में बैठा दो। अगर मैंने यहाँ पर 1 से छोटा मतलब 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, कोई भी नंबर पकड़ लो तुम, मैं पकड़ रहा हूँ 0, तब भी सब में सेम आंसर आएगा। तुम इस रेंज में अगर सही सही कोई भी नंबर पकड़ रहे हो, यहाँ पर बैठा रहो, तो सेम आंसर आएगा। अगर इस रेंज के लिए मैं देखूँ, इस रेंज में देखो ध्यान से, अगर मैं 0 पकड़ूँ तो x का वैल्यू 0, यहाँ पर भी x का वैल्यू 0, तो यहाँ पर रहेगा -1 -3 इंटू करके कितना आएगा +3, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है। तो f डैश एक्स का वैल्यू इस रेंज के लिए पॉजिटिव है। मतलब f डैश एक्स अगर यहाँ पर पॉजिटिव हुआ मतलब फंक्शन यहाँ पर इंक्रीजिंग था, इसंट इट। तो अभी सिर्फ इतना सा समझ के रखते हैं। फिर इस इंटरवल के लिए चेक करते हैं 1 से लेकर 3 तक, इसके बीच में कोई नंबर सोचो, 2 पकड़ लेते हैं। तो 2 को जो हम लोग यहाँ पर बैठाएंगे, देखो ये 2 - 1 पॉजिटिव हो जाएगा, 2 - 3 नेगेटिव हो जाएगा, तो ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। मतलब देखो यहाँ पर वो फंक्शन डिक्रीजिंग था, मतलब ये वाला जहाँ पर 1 हम लोगों ने निकाला ये क्या था, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा था, तब ना यहाँ पर ग्राफ टर्न हुआ। समझो ध्यान से कैसे निकाला मैंने। फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या किया हम लोग, पहले फंक्शन को डेरिवेट किए, फिर इक्वल करे 0 के साथ, वहाँ से जो वैल्यूज आया वो सब हमारे टर्निंग पॉइंट्स हैं, जहाँ पर फ्लैट मतलब स्लोप फ्लैट हो जा रहा है। उसके थोड़ा लेफ्ट में और थोड़ा राइट में हम लोग डेरिवेटिव का साइन जज करेंगे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में सीखा था हम लोगों ने ये वाला बात, राइट। उसके थोड़ा सा लेफ्ट में थोड़ा सा राइट में हम लोग साइन जज करेंगे f डैश एक्स का, f का नहीं, f डैश एक्स का डेरिवेटिव का। तो यहाँ पर देखो डेरिवेटिव पॉजिटिव था मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन, यहाँ पर डेरिवेटिव नेगेटिव था मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जिस पॉइंट में फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, राइट। ये तो लोकल मैक्सिमा हो गया। अभी वापस देखते हैं इसमें कि इस इंटरवल में क्या होगा, 3 से लेके इन्फिनिटी, मतलब 3 से बड़ा कोई नंबर के लिए देखो यहाँ पर जब तुम 4 पकड़ लेते हैं, इजी है, तो 4 - 1 पॉजिटिव, 4 - 3 ऑल्सो पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर आके वापस इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जा रहा है, मतलब इस रेंज में आके वापस वो इंक्रीजिंग हो जा रहा है ना। तो जिस पॉइंट पे डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होता है वो क्या होता है, वो होता है लोकल मिनिमा, मतलब ये वाला पार्ट लोकल मिनिमा है। बस हम लोग निकाल लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर द गिवन फंक्शन, जो हमें फंक्शन गिवन था ये वाला क्वेश्चन में, गिवन फंक्शन x = 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। हमको वेयर मिल गया, मतलब x में x = 1 में हाईएस्ट वैल्यू हो रहा है उसका लोकल मैक्सिमा, और x = 3 में इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। बस ये हमें निकालना था। इसका और एक एग्जांपल देख लेते हैं, समझ में आया कैसे करना है। एकदम सिंपल, 3 स्टेप देख लो ध्यान से। पहला वाला स्टेप तो डेरिवेटिव करना है, सेकंड वाला स्टेप में हमको इक्वेट करना है उस डेरिवेटिव को 0 के साथ, फिर ग्राफिकली सोचना है। अगर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में चेंज हुआ तो मैक्सिमा, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में चेंज हुआ तो मिनिमा। बस यहाँ पर मैक्सिमा आएगा, यहाँ पर मिनिमा आएगा लोकल, राइट। और एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। देखो एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है,
बोला कि फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा एंड ऑल्सो द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दोज पॉइंट्स। मतलब यहाँ पर दो चीज़ निकालना था। प्रीवियस मैथ में हम लोगों ने देखा वेयर निकालना था, सिर्फ वेयर निकालना था, हाउ मच नहीं निकालना था, राइट। इस मैथ में हम लोग वेयर भी निकालेंगे, हाउ मच भी निकालेंगे ऑफ दिस गिवन फंक्शन। ये इनटू है, प्लस नहीं है, ठीक है। प्लस मैंने लिख दिया था गलती से, काट के उसको इनटू कर दिया। ये तुमको फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन का तुम्हें कहाँ पर मैक्सिमा हो रहा है और कितना हो रहा है वो निकालना है, कहाँ पर मिनिमा हो रहा है लोकल का, कहाँ पर मिनिमा हो रहा है और कितना हो रहा है वो निकालना है। तो हम लोग वही सेम स्टेप फॉलो करेंगे क्या कि पहले हम लोग तो फर्स्ट स्टेप में फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। हमें जो फंक्शन दिया हुआ है f(x = x - 1 का होल क्यूब और x + 1 का स्क्वायर इनटू में है, तो हम लोग फर्स्ट स्टेप में तो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, इसको u भी पकड़ लेते हैं, ये u ये v इनटू फंक्शन में। तो पहले u कांस्टेंट, v का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 सामने आ जाएगा, x + 1, फिर x + 1 का डेरिवेटिव 1 होता है, ओके, प्लस फिर x + 1 का स्क्वायर कांस्टेंट और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3 × x - 1 का स्क्वायर और x के लिए x - 1 के लिए डेरिवेटिव 1। तो ये हो गया हमारा डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव जो गिवन फंक्शन है उसका। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते ताकि हमारा ये देखो, ये पूरा एक टर्म है प्लस पूरा ये एक टर्म है। ये दोनों टर्म से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं। x - 1 का होल क्यूब है, यहाँ पर यहाँ पर x - 1 का होल स्क्वायर है, तो हम लोग x - 1 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर x + 1 टू द पावर 1 है, यहाँ पर x + 1 टू द पावर 2 है, तो हम लोग x + 1 को कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या रहेगा, यहाँ से रहेगा x - 1 × 2 रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा प्लस देके 3 रहेगा एक, और x + 1 का स्क्वायर से एक बाहर कॉमन गया तो x + 1 रहेगा। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं। x - 1 का स्क्वायर, x + 1, इसको सिंप्लीफाई करने से आएगा 2x - 2 प्लस 3x + 3, तो आएगा x - 1 का स्क्वायर, x + 1, यहाँ पर आएगा 5x + 1। हमें 3 फैक्टर्स फॉर्म में मिल गया तो ईजियर होता है। तो अभी हमें क्या करना था, f' = 0 करना था। पुटिंग f' = 0, हमें x का वैल्यू क्या क्या मिलेगा, पुटिंग f' = 0 करके अगर हम लोग इसको 0 करें तो x - 1 = 0, तो x = +1 आएगा। यहाँ से क्या आएगा, -1 आएगा। यहाँ से क्या आएगा, -1/5 आएगा। सिंपल स्टेप में कर रहा हूँ मैं स्टेप जंप कर रहा हूँ, थोड़ा लिख के कर सकते हो तुम लोग। f' = 0 करने के बाद ये जब 0 करेंगे तो वहाँ से x = 1 आएगा, इसको करेंगे तो x = -1 आएगा, इसको करेंगे तो -1/5 आएगा। तो हम लोग को सेकंड स्टेप तक हमारा कंप्लीट हो गया। अभी ग्राफिकली सोचेंगे, राइट। तो फिर ग्राफिकली कैसा आएगा स्ट्रक्चर कि नंबर लाइन में इन तीनों में सबसे पहले कौन सा आता है, सबसे पहले आएगा -1, फिर आएगा -1/5, फिर आएगा +1। तो हमारे पास 3 इंटरवल देखो आ चुका है। एक तो -∞ से लेके -1 तक, ये वाला फर्स्ट इंटरवल है, यहाँ पर एक बार जज करना है। -1 से लेके -1/5 तक सेकंड इंटरवल है, -1/5 से 1 तक एक इंटरवल है, और 1 से ∞ तक एक इंटरवल। 4 इंटरवल हमको मिला है। 4 इंटरवल में हमको f' का साइन चेक करना है। यहाँ पर एक चीज़ नोटिसेबल है, तुम देखो ध्यान से, हमें f' का जो साइन चेक करना है वो इस चीज़ का साइन चेक करना है, वैल्यू बैठा के x का, राइट। देखो ये वाला पार्ट तो होल स्क्वायर है, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, राइट। ये वाला पार्ट तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इसको हम लोग जज करेंगे ही नहीं। यहाँ पर हम लोग जो चीज़ को जज करेंगे वो दैट विल बी x + 1 × 5x + 1, बस। क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसके लिए तो कोई साइन चेंज होगा नहीं, होल स्क्वायर है, स्क्वायर फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट। तो इन दोनों का साइन चेक करके ही हम लोग बोल पाएंगे कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, कहाँ पर क्या हो रहा है, राइट। तो -1 से छोटा कोई इंटरवल ले लो, मतलब छोटा कोई पॉइंट ले लो, -2 ले लेते हैं। -2 जब बैठाएंगे यहाँ पर तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा, ये भी नेगेटिव आ जाएगा, मतलब तो नेगेटिव प्लस हो जाएगा। तुम लोग ऐसा लिख के भी कर सकते हो, मैं ऐसे स्टेप जब ओरली कर दे रहा हूँ कि तुम इस रेंज के लिए एक बार कैलकुलेट करके देख लो छोटा सा करके। तो देखो इसके लिए क्या आएगा, माइनस यहाँ पर बैठेगा तो -2 और 1 मिला के माइनस नेगेटिव आएगा आंसर, और इसका भी सॉल्यूशन नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव इंटू हो गया पॉजिटिव बन जाएगा। तो इस रेंज के लिए पॉजिटिव है, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पर इंक्रीजिंग था वो, ठीक है। इस रेंज के लिए पकड़ते हैं -1 से लेके -1/5। तो -1/5 और -1 के बीच में एक नंबर पकड़ लेते हैं, सपोज -2/5। मैं जस्ट एक बार लिख दे रहा हूँ, तुम एग्जाम में से लिखना मत। तो एक इस वैल्यू को पकड़े हम लोग, तो जब देखो तुम इसको यहाँ पर बैठा होगे -2/5 + 1, दिस टर्म विल बी पॉजिटिव इस चीज़ के लिए, मतलब इसके लिए लिख रहा हूँ सिर्फ मैं। और 5x + 1 दिस पार्ट विल बी नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या आएगा +- मतलब यहाँ पर डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो देखो तुम्हें अगर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हुआ यहाँ पर, मतलब श्योरली दिस इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो एक बार फटाक से उसको लिख लो। तो अभी इस रेंज के लिए सोचते हैं कोई एक नंबर -1 से लेके -1/5 से लेके 1 तक, तो उसके लिए क्या आएगा, -1/5 से लेके 1 तक एक नंबर आएगा 0,
राइट। तो जीरो पकड़ लेते हैं, यहाँ पर जब जीरो बैठाएंगे तो ये तो पूरा पूरी जीरो आ जाए, मतलब 0 + 1, देखो ये 0 + 1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 × 0 + 1, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब ये भी प्लस आया, ये भी प्लस आया, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव। तो इस रेंज में वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। 1 से बड़ा कोई नंबर ले लेते हैं, 1 से बड़ा कोई नंबर है, सपोज 2 ले लो, तो यहाँ पर देखो 2 + 1 पॉजिटिव, 5 × 2 + 1 ऑल्सो पॉजिटिव, तो हियर इज ऑल्सो पॉजिटिव। ये क्या हो गया सर, इसका मतलब क्या हुआ सर, पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रहा, तो यहाँ पर तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ, तो ये वैल्यू का मतलब क्या हुआ, फिर ग्राफिकली समझते इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, तभी हम लोग को देखो जैसे पूरा नंबर लाइन के हम ग्राफिकली नंबर लाइन के ऊपर हमें आइडिया मिल गया कहाँ पर इंक्रीजिंग है कहाँ पर डिक्रीजिंग है। अभी हम लोग लोकल मिनिमम मैक्सिमम निकाल सकते हैं, तो फाइंड आउट करते हैं इसको। चलो, ऐसा कुछ था ग्राफ, इस सेक्शन के लिए वो पॉजिटिव था, इस सेक्शन के लिए नेगेटिव, इसके लिए वापस पॉजिटिव, इसके लिए भी पॉजिटिव। इसका मतलब क्या कि सर यहाँ पर तो ग्राफ इंक्रीजिंग था, फिर इस रेंज में आके डिक्रीजिंग होना शुरू हो गया, फिर यहाँ पर आके वापस इंक्रीजिंग होना शुरू हो गया। इसमें फ्लैट क्यों हुआ था, मतलब यहाँ पर कुछ देर के लिए रुक के वापस बढ़ गया था, मतलब ऐसा ग्राफ होगा फिर उसका। तो देखो ये वाला तो कोई पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन तो चेंज हुआ नहीं है। तो हम लोगों के लिए लोकल मैक्सिमा ये वाला पॉइंट है, लोकल मिनिमा ये वाला पॉइंट है। मतलब हमें कहाँ मिला कि द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा क्या होगा, दैट इज x = -1। देखो वेयर मिल गया हमारे लिए, ये वेयर वाला डेटा है, राइट। हाउ मच कैसे निकालेंगे, ये यहाँ पर बहुत ईजी है। हाउ मच कैसे निकालोगे, समझो ध्यान से। यहाँ पर मैंने ग्राफिकली कैसे इंटरप्रेट किया, इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग हो रहा है, तो एक बार ग्राफ शायद वहाँ पर एक बार के लिए फ्लैट हुआ था, इसीलिए वो वाला टर्निंग पॉइंट आ गया हमारे पास, राइट। टर्निंग पॉइंट या फिर जहाँ पर ग्राफ स्लोप हो गया, टर्न तो हो नहीं रहा, तो हमें ये वेयर मिल गया। अभी लोकल मैक्स पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा निकला, तो लोकल मैक्सिमा कितना होगा, ये सिंपल स्टेप है। वेयर निकालने के लिए इतना माथापच्ची करना पड़ता है, पहले f(x) निकालो, फिर मतलब f(x) दिया हुआ है f'(x) निकालो, उसको = 0 करो, उसको प्लॉट करो, लेफ्ट राइट का साइन चेक करो, ये सब कुछ करना होता है हम लोगों को वेयर निकालने के लिए। हाउ मच निकालना एकदम ईजी है। जब हमें वेयर मिल गया तो जो क्वेश्चन था ना हमारा, f(x) क्या था, f(x) = था x - 1 का क्यूब इंटू x + 1 का स्क्वायर, सिंपल सा बात था। ये तो क्वेश्चन। तो यहाँ पर वो वाला वैल्यू बैठा दो, जो जहाँ पर वेयर मिला ना हमको, वो वाला डेटा यहाँ पर बैठा दो, f (-1) क्या आएगा देखो, तो ये -1 का क्यूब मतलब -8, -1 + 1 का मतलब 0, तो 0 × समथिंग तो पूरा 0 ही हो गया। तो यही हो गया वैल्यू ऑफ लोकल मैक्सिमा। मैक्सिमम लोकली मैक्सिमम वैल्यू इज दिस, मतलब ये हाउ मच निकल गया हमारा। तो हाउ मच निकालना एक लाइन का मैथ है, कब, जब हमारे पास वेयर पता है तो तुम्हें इतना कुछ स्टेप करना पड़ा वेयर निकालने के लिए। अभी हाउ मच कैसे निकालोगे, जो वेयर का वैल्यू है उसको क्वेश्चन में पुट कर दो, दैट्स इट। हमें पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा क्या मिला, देखो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इज इक्वल्स टू ये वाला वैल्यू है ना, यहीं पर तो हमारा साइन डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में चेंज हुआ, मतलब ये लोकल मिनिमा है। तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इज x = -1/5। इसको जब तुम बैठा दोगे f(x) में, तो f of -1/5 वहाँ पर तुम्हें मिनिमा मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये मैक्सिमा मिला, ये तो लोकल मैक्सिमा है। हाउ मच इज द लोकल मैक्सिमा, दिस इज हेयर, मतलब यहाँ पर उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 0 है, और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, ग्राफिकली समझाएंगे इसको। -1/5 को जब तुम यहाँ पर पुट करोगे, देखो क्या आएगा, मतलब क्वेश्चन में f(x) क्या था, x - 1 का क्यूब मतलब -1/5 -1 का क्यूब और -1/5 + 1 का स्क्वायर। तो कैलकुलेट कर नहीं रहे यहाँ पर, इसका आंसर आएगा -3456/3125। देखो इससे तो ये कम ही है, तो 0 था, तो ये ज़्यादा वैल्यू है। लोकल मैक्सिमा ये लोकल मिनिमा होगा, बस ये तक वैल्यू था। मतलब हमें यहाँ पर वेयर भी मिल गया और हाउ मच भी मिल गया, बस हो गया आंसर। इसका आंसर यही तक है। तो देखो दोबारा समझाते हैं स्टेप्स क्या क्या किए हम लोग। फर्स्ट स्टेप क्या था कि हम लोगों को f(x) दिया हुआ था, तो हम लोगों ने पहले f'(x) निकाला, फिर f'(x) को हम लोगों ने = 0 किया, वहाँ से x के वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लिए, कितना 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 आ रहा है, उसको हमने ग्राफिकली प्लॉट किया, उसके लेफ्ट में और राइट में चेक किया साइन कैसा चेंज हो रहा है। जैसा चेंज होगा, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हुआ तो मैक्सिमा है, नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो गया तो लोकल मिनिमा है, और अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव या नेगेटिव से नेगेटिव कंटिन्यू रहा तो वो ना तो मैक्सिमा है ना तो मिनिमा है, वो कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल या फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से कुछ न्यूमेरिकल्स टू फाइंड आउट लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसके बाद जो सेकंड डेरिवेटिव मेथड होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है, इसीलिए नेक्स्ट हम लोगों ने इसमें क्या सीखा, बेसिक आइडिया ऑफ मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है,
or one method to find out the maxima minima of a given function. What method is that? First derivative method. तो इसके दो एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हो गए। कहाँ जहाँ पहले वाला में हम लोगों ने सिर्फ वेयर निकाला था, सेकंड वाला में हम लोगों ने वेयर एंड हाउ मच दोनों निकाला फॉर बोथ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। और ये वीडियो यहीं तक। जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव।